हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी अक्षय तृतीया 2024। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है, ऐसा विशेष दिन है जो दिवाली की तरह बहुत ज़्यादा खास और विशेष होता है। तो इस बार अक्षय तृतीया का यह पर्व यानी 2023 में हम लोग कब मना रहे हैं? दोस्तों, अक्षय तृतीया का जो पर्व है वो विशेष इसलिए भी होता है क्योंकि आज से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। साथ साथ परशुराम जयंती भी आज मनाई जाती है। जैसा कि आपको भी पता है कि परशुराम जी अमर हैं, अजेय हैं, इसलिए आज परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, बहुत विशेष होता है यदि हम अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदें। सब मिलाकर बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन जो चीज़ें खरीद कर लाते हैं उसमें वृद्धि होती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने घर में कुछ भी खरीद कर लाएं। कुछ भी का मतलब जो शुभ चीज़ें होती हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल की चीज़ें, ये सब हम खरीद कर लाते हैं। तो इस बार अक्षय तृतीया दोस्तों 10 मई को पड़ रही है। 10 मई को उदया तिथि के अनुसार निर्विघ्न हमें अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई को पड़ रहा है। तो 10 मई को हम लोग अक्षय तृतीया का पर्व मनाएंगे। इस दिन पूरे दिन जो है खरीदारी वगैरह कर सकते हैं, और विशेष मुहूर्त जो है, जो खास मुहूर्त होगा, मैं आगे आने वाली वीडियोस जो होंगी उनमें आपको बताऊंगी। साथ साथ ये भी बता दूं आपको कि अक्षय तृतीया के दिन हर परिवार में, हर घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से दुखों का नाश होता है तथा धन संपदा की वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया ऐसा दिन है ना जो दिवाली की तरह खास है, या एक मायने में कह सकते हैं दिवाली से भी बड़ा दिन है। आज के दिन यदि कोई भी चीज़ खरीद कर हम उसका संग्रह करते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, या फिर कुछ ऐसी विशेष चीज़ें होती हैं जिनका खरीद कर संग्रह करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और ऐसे में अक्षय तृतीया का यह पर्व आपके लिए और भी अच्छा हो, तो उसमें कुछ विशेष और उपाय करते हैं, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियोज में, जैसा आप जानते हैं, मैं बताती भी रहती हूँ। और अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी नारायण को खीर का भोग लगाना, भगवान की पूजा करना, ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अक्षय तृतीया पे पोटली का निर्माण होता है, और इस साल भी पोटली का निर्माण होगा। ये दूसरा साल है, और आप लोगों को बता दूं कि इस पोटली की इतनी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता है आप लोगों के द्वारा कि इस पोटली के बारे में जो लोग भी लिए हैं वो एक एक व्यक्ति जो है वो संतुष्ट है। क्योंकि मैं पिछली बार भी कही थी कि ये पोटली नहीं, साक्षात चमत्कार है दोस्तों, माता रानी का और गुरुदेव की गुप्त विद्या का। तो ये चीज़ें जो है फ़ायदा आप लोगों को कर रही हैं, और जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो अक्षय तृतीया आने वाली है। हर साल जो है अक्षय तृतीया पे, हर साल का मतलब कि ये दूसरा साल है। देखिए, ये चीज़ें जो है मैं बहुत दिनों से लोगों को देती थी, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं देती थी। अपने आस-पास, घर परिवार, इधर के लोगों को देती थी। सोशल मीडिया पे पिछली साल मैं डाली थी, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों के लिए। तो इस साल भी वो पोटली अभिमंत्रित होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा काम हो तो वो उसके लिए कुछ लागत मूल्य रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसे तो कहूँ तो वो पोटली अनमोल है, निश्चित गारंटी के तौर से कह रही हूँ कि वो पोटली अनमोल है दोस्तों। मैं चाहूँ तो मतलब 5-5 हज़ार तक में लोग पोटलियाँ बेच रहे हैं या दे रहे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उससे ज़्यादातर लोगों का भला हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बिना स्वार्थ के नहीं करता है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जब जब भी ये पोटली गई है, जितने लोगों उतने लोगों का विश्वास बढ़ा है, मुझसे जुड़ाव और मुझसे लगाव बढ़ा है। तो ये गुरुदेव की गुप्त विद्या है, जिसका कि फ़ायदा आप लोग भी ले रहे हैं। और ये गुरुदेव द्वारा ही बताई गई एक पद्धति है जिससे कि पोटली निर्माण होती है, और पूरे 10 से 15 दिन इसके निर्माण में टाइम लगता है। तो अब वो समय आ चुका है दोस्तों, अगर आप लेना चाहें तो हर वर्ष की तरह जैसे आप अपना नाम लिखवाते हैं, लिखवा दीजिएगा। और दूसरी चीज़ फिर बता दूं कि पोटली पे लागत मूल्य रखी गई है जो बहुत कम है दोस्तों, और उसका केवल और केवल यही उद्देश्य है कि वो पोटली हर परिवार, हर घर में पहुँचे। और जैसा कि देखिए, एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास स्टाफ बहुत कम होते हैं, और उस समय बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं, लोगों को करना, पैक करना, पहुंचाना। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रख के जो है पोटली ऑर्डर करिएगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धैर्य होगा तभी ऑर्डर करिएगा, नहीं तो आप जो है परेशान कर देंगे। स्टाफ कम है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं,
मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, इसलिए मैं बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी और बहुत सारी ये सब चीज़ें नहीं चाहती हूँ। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऑर्डर करिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि लोग कम है, पहुँचने में 1 महीने तक का टाइम भी लग सकता है। दूसरी चीज़, घबराइएगा नहीं, जिनकी जैसे नाम लिखा होता है वैसे ही चीज़ें जाती हैं। जिनकी आगे का नाम होता है उनको पहले भेजा जाता है, मतलब क्रमशः ही भेजा जाता है, घबराइएगा नहीं। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये पोटली जो है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है। और मैं आपसे शायद ये बातें कह रही हूँ सोशल मीडिया पे, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझसे बातें होती है, हर एक व्यक्ति सिंगल एक व्यक्ति की बात मैं यहाँ कर रही हूँ। हर कोई कहता है दीदी जब से पोटली आई है हमारे दिन बदले हैं, जब से पोटली आई है हमारे दिन बदले हैं। इतना चमत्कारी ये पोटली है। और मैंने कहा ना कि मैं अब यहाँ पे आपको और कुछ विश्वास नहीं दिला सकती हूँ, इतनी चमत्कारी है ये पोटली। अब जो लोग पिछली बार लिए थे अक्षय तृतीया में, तो देखिए ये 1 साल पोटली आपकी काम करेगी। 1 साल बाद आप इसे प्रवाहित करिएगा, और प्रवाहित जल प्रवाहित करना है, कोई पीपल के नीचे मत डालिएगा, क्योंकि ध्यान रहे साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार है। 1 साल बाद आप अपने घर में मत रखिएगा, क्योंकि सामान जो है खराब होने लगते हैं। तो ठीक 1 साल बाद जो है आप इनका विसर्जन कर दें, जल विसर्जन करें। दूसरी चीज़ कि आप इन्हें कहाँ रखेंगे, तो आप अपने घर के मंदिर में रखकर इनका पूजन कर सकते हैं। आप अपने लाकर में, अलमारी में, कहीं भी रख सकते हैं, तो रख कर इनका पूजन करें। और जब पोटली पहुंचने लगेगी तो मैं बताऊंगी कि इसको किस दिन कैसे रखना है, तो इस बारे में तो बाद में बातें होंगी। अब जो लोग दिवाली पे मंगवाए हैं वो लोग जो है 1 साल बाद ही उस पोटली को निकालेंगे, और उस पोटली को मत निकालिएगा, लेकिन 1 साल हो जाए तो उस पोटली को आपको प्रवाहित करना होता है। अब उसके बाद 1 साल, जैसे कई लोग जो हैं वो ये भी पूछेंगे कि दीदी जो 1 साल के पहले की पोटली है तो क्या हम और पोटली मंगवा सकते हैं? तो बिल्कुल मंगवा सकते हैं। जैसे कि पिछली बार देखिए वही हुआ था, ऑर्डर एक था और लोग जो है बाद में जो है बोले कि हमको 2-2 चाहिए, 3-3 चाहिए हमारे रिश्तेदार। तो इस तरीके से नहीं होता है दोस्तों। जितने लोगों का नाम लिखा होता है केवल उतने ही लोगों को वो चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसमें बहुत समय होता है। और जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का, मैं आपको गूढ़ रहस्य की बात बता दूं, कोई भी प्रयोग यदि गुप्त तरीके से होता है तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि लक्ष्मी है ही चंचला, गुप्त रखें तो बहुत अच्छा है। इसलिए कहा जाता है आप अपनी सैलरी ना बताइए, अपने धन का ढिढोरा न पीटिए। ठीक वही बात है इस तरीके की चीज़ों में। तो आप दूसरों को ज़रूर बताइए, लेकिन जितने लोगों का नाम होता है केवल उतने ही लोगों की पोटली तैयार होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कैसे प्रवाहित करना है, या पोटली से जुड़े हुए जो और भी प्रश्न है वो आप आगे जानेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ की, आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं इलाहाबाद वगैरह गई थी तो लोगों को अभिमंत्रित माला मैं अपने तरफ से उपहार में ले गई थी, तो और सारे लोग जो है वो मालाएं मांग रहे हैं। तो इस बार जो है वो मालाएं भी आ चुकी हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो चालू भी हो चुका है। क्योंकि दोस्तों देखिए, माला आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकती हूँ, पोटली आप भी बना सकते हैं। सामग्रियों से कोई चीज़ नहीं बनती है जब तक उनमें मंत्रों की शक्ति न डाल जाए। मंत्र वैसी शक्ति है दोस्तों जिससे चीज़ें बोलने लगती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो है मालाएं भी अभिमंत्रित करा रही हूँ मैं, और साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख भी है। दक्षिणावर्ती शंख जो है बहुत कम है, दक्षिणावर्ती शंख जिससे भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है, जो बजती नहीं है। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी आपको लेना हो तो अपना नाम लिखाइएगा, सामान का नाम लिखवा दीजिएगा। फिर एक बार कह रही हूँ दोस्तों कि ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो केवल और केवल उनका एक ही उद्देश्य है कि आपको कल्याण हो। और दूसरी चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, घबराहट मत करिएगा, बिल्कुल शांति के साथ आप इंतज़ार करिएगा। विश्वास है मुझ पर तब, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं एक एक व्यक्ति को जो है, एक सिंगल व्यक्ति को भी मैं पोटली पहुँचवाती हूँ, चाहे 3 बार पहुँचवाना पड़े। और दूसरी चीज़ कि आप लोग अपना एड्रेस एकदम सही लिखिएगा, क्योंकि देखिए कई बार भेजने में जो है वो बहुत ज़्यादा हमको भी परेशानी होती है, और केवल यही एक उद्देश्य होता है कि लोग जो है थोड़ा सा मेरा भी जो है आप मेरे बारे में भी जानें, क्योंकि कोई विद्या मैं खुद तक सीमित करूं, इससे अच्छा है कि भगवान ने माध्यम दिया तो वो चीज़ें आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, अब ये सारी बातें हो गई, और भी ज़रूरी जो बातें होंगी पोटली से, शंख से और माला से जुड़ी हुई, वो आगे बातें होंगी। और नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगी, आप उस नंबर पे जो है अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। अपना नाम लिखवाइएगा और पूरा एड्रेस के साथ लिखवाइएगा। दूसरी चीज़ बता दूँ कि आप लोग ये मत घबरा जाइएगा कि व्हाट्सएप से जो हमने एड्रेस भेजा वो चेक नहीं हो रहा है। देखिए वो चेक तब होता है जब जैसे अक्षय तृतीया के दिन ये चीज़ें मैं अभिमंत्रित कराऊँगी, और इस बार तो बहुत अच्छा संयोग है कि गुरुदेव के द्वारा भी ये चीज़ें होगी।
तो ये चीज़ें होंगी और दूसरी चीज़ बता दूं कि ये चीज़ें जाना अक्षय तृतीया के बाद शुरू होंगी। 10 तारीख को अभिमंत्रित होंगे, 11 से ये पोटली माला शंख निकलना शुरू होगा। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए, इसमें से कुछ भी चाहिए, तो कायदे से अपना नाम लिखवाइए। 10 तारीख के बाद ये चीज़ें जाएंगी, घबराहट मत करिएगा। हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना है कि यदि आप परेशान मुझे करेंगे तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाऊंगी दोस्तों, क्योंकि केवल और केवल ईश्वर जानते हैं कि मैं ये चीज़ें क्यों कहती हूँ। यहाँ सोशल मीडिया है, आप लोग शायद मेरी बातों का विश्वास न करें, लेकिन केवल ईश्वर जानते हैं कि इन चीज़ों से मुझे क्या मिलता है। सच में बता रही हूँ कि बहुत सारी जो है आप लोगों की तारीफ मिलती है, बातें मिलती हैं, उद्देश्य केवल और केवल एक ही है। तो चलिए, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।